सर हमें वी फॉर विनोवेटिव चैनल के वीडियो क्यों नहीं दिखते? देख बेटा, तूने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा पर तूने घंटी नहीं दबाई है ना? हाँ सर शायद। हाँ तो बेटा सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दो, है ना? आधा अधूरा काम मत किया करो। अरे सॉरी सर, अभी घंटी दबाता हूँ। एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज अपने आप में एक ऐसा इन्वेंशन है जो दिसंबर 17 ईयर 1903 को राइट ब्रदर्स विल्बर और ऑरविल राइट ने इन्वेंट किया था। और तब से आज तक हम में से बहुत से लोग ट्रैवल एरोप्लेन से ही करते हैं। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर विनोवेटिव। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लोग पहली बार एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे उनको क्या रूल्स और टिप्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। ये तो समझा दिया मैंने, लेकिन अब आपके दिमाग में तो ये सवाल आया होगा कि ये जो एरोप्लेन है यार, इतनी सारी जगह घूम ली इससे, पर ये उड़ता कैसे है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हवाई जहाज के जो दोनों पंख होते हैं उन दोनों पंखों में एक एक इंजन लगा होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी जगह केवल एक ही इंजन लगा होता है। हवाई जहाज को मेनली उड़ाने में मदद करते हैं 4 तरह के फोर्स। पहला है थ्रस्ट फोर्स, दूसरा है ड्रैग फोर्स, तीसरा है वेट फोर्स और चौथा है लिफ्ट फोर्स। जो थ्रस्ट होता है वो इंजन की मदद से पैदा होता है। जैसे हम बलून को फुलाने के बाद अगर उसे छोड़ दें तो उसमें से सारी हवा निकल जाती है और वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। वैसे ही इंजन का काम हवा को खींचकर उसे कंप्रेस यानी कि हवा का दबाव बढ़ा करके पीछे की ओर छोड़ने का होता है। और तो और ये जो कंप्रेस्ड हवा है उसे छोड़ने पर भी थ्रस्ट पैदा होता है। जितने भी कमर्शियल हवाई जहाज होते हैं उनमें टर्बोफैन इंजन लगा होता है। अब टर्बोफैन इंजन के भी 5 पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है फैन, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा है कंबस्टर, चौथा है टरबाइन और पांचवा है मिक्सर या फिर नोजल। फैन सबसे ताकतवर होते हैं जो कि लाखों किलो की हवा को खींचकर इंजन में भेजता है। और आगे से देखेंगे तो सबसे पहले आपको फैन ही दिखेगा और ये टाइटेनियम ब्लेड से बने होते हैं। ये हवा जो होती है वो 2 रास्तों से गुजरती है, एक सीधा इंजन में जाती है और दूसरा बाईपास एयर साइड से निकल जाती है। ये बाईपास एयर जो होती है वही थ्रस्ट पैदा करती है और इंजन को ठंडा भी रखती है। फिर अपना काम कंप्रेसर करता है और इसका काम हवा को कंप्रेस करने का होता है। और कंप्रेसर के जो ब्लेड होते हैं वो छोटे होते जाते हैं और हवा को कंप्रेस करते जाते हैं। कंप्रेसर के बाद हवा कंबस्टर में जाती है जहां वो मिलती है अच्छे तरीके से पेट्रोल यानी कि तेल में। अब जब ये गर्म जलती हुई हवा टरबाइन से गुजरती है तो ये टरबाइन को तेजी से घुमाती है और टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर के शाफ्ट जुड़े होते हैं जो कि और तेजी से हवा खींचते हैं। फिर लास्ट में ये कंप्रेस्ड हवा को तेजी से नोजल या फिर मिक्सर के बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही हवा नोजल से निकलती है बस फिर यही अप्लाई होता है न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा बट मैं फिर भी बता देती हूँ। न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब होता यह है कि जैसे ही हवा तेजी से नोजल से बाहर निकलती है तो ये हवा प्लेन को आगे की तरफ धकेलती है और ये आगे वाला फोर्स थ्रस्ट कहलाता है। अब जब प्लेन आगे बढ़ता है तो एक और फोर्स जनरेट होता है जिसे हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। पर क्योंकि थ्रस्ट ड्रैग फोर्स से ज्यादा होता है इसलिए प्लेन आगे बढ़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिफ्ट फोर्स और वेट फोर्स कहाँ से आते हैं और क्या काम करते हैं। हमारे अर्थ में जितनी भी चीजें हैं उन सब का मास होता है जो वेट फोर्स के कारण लगता है। और जब प्लेन हवा में होता है तो वेट फोर्स उसे नीचे की ओर धकेलता है। लेकिन हवाई जहाज के पंखों को इस तरह बनाया जाता है कि उन पर लिफ्ट फोर्स लग सके। जब प्लेन को थ्रस्ट यानी कि इंजन आगे की ओर खींचते हैं प्लेन के विंग को हल्का तिरछा कर दिया जाता है ताकि विंग के ऊपर की हवा तेजी से निकले और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे से निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलती है तो विंग के ऊपर की हवा का दबाव विंग के नीचे की हवा से कम होता है और बस यही बनता है लिफ्ट फोर्स जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। और क्योंकि लिफ्ट फोर्स वेट फोर्स से ज्यादा होता है इसलिए प्लेन हवा में उड़ने लगता है और एक बार उड़ने के बाद सारे फोर्स एक जैसे हो जाते हैं। और अब ये छोटी सी चीजें जो ध्यान देने वाली हैं वो ये है कि जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है। जब सारा फोर्स एक जैसा होता है तो प्लेन एकदम सीधी लाइन में चलता है। और जब वेट फोर्स और ड्रैग फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन नीचे आ जाता है।
प्लेन को नीचे लाने के लिए इसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, यानी कि थ्रस्ट को कम करना पड़ता है, और ये सब होता है इंजन की रफ्तार कम करने से। तो ये पूरी प्रोसेस है जिससे हवाई जहाज उड़ता है। और आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अभी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एरोप्लेन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो नॉर्मली फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको नहीं बताते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, अभी करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।